हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स एंड शॉर्ट्स पे। हमेशा की तरह आज मैं फिर से आपके लिए एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे पास निकल कर आई है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, ये जॉब वैकेंसी है गोवा शिपयार्ड रिक्रूटमेंट 2023, जिसे कि 36 असिस्टेंट और सीनियर मैनेजर पोस्ट के लिए जारी किया गया है। सैलरी की बात करें तो ये आपको 30,000 रुपये से लेकर 2,20,000 रुपये पर मंथ तक की मिल जाएगी। वहीं जॉब लोकेशन आपका गोवा ही होगा। अगर बात कर लेते हैं इस फॉर्म का आवेदन करने के लिए अप्लाई मोड क्या रखा गया है, तो इसके लिए आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल है दोस्तों, यानी आप इस फॉर्म के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही माध्यम में आवेदन कर सकोगे। तो आइए बिना देर किए इस जॉब वैकेंसी के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट वाइज वैकेंसी डिटेल्स की। तो इसे वेरियस पोस्ट के लिए जारी किया गया है दोस्तों, लेकिन फिर भी कुछ एक मेजर पोस्ट की बात कर ली जाए तो एडिशनल जनरल मैनेजर नवल आर्किटेक्चर के लिए 2 वैकेंसी है, एडिशनल जनरल मैनेजर एचआर के लिए 1 वैकेंसी है, डिप्टी जनरल मैनेजर फिनांस के लिए 2 वैकेंसी है, असिस्टेंट मैनेजर मैकेनिकल के लिए 6 वैकेंसी है, असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए 4 वैकेंसी है, असिस्टेंट मैनेजर नवल आर्किटेक्चर के लिए 5 वैकेंसी है, असिस्टेंट मैनेजर फिनांस के लिए 2 वैकेंसी है। वहीं बाकी अदर पोस्ट की बात की जाए तो सभी के लिए 1-1 वैकेंसी है। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जिन कैडेट्स ने सीए, कॉस्ट अकाउंटेंट, डिप्लोमा, डिग्री, ग्रेजुएशन, मास्टर्स डिग्री, एमबीए, एमएसडब्ल्यू, एमसीए, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, वो सारे कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर पोस्ट वाइज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एडिशनल जनरल मैनेजर नवल आर्किटेक्चर के लिए आपके पास बी या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। वहीं एडिशनल जनरल मैनेजर एचआर के लिए आपके पास ग्रेजुएशन, एमबीए, एमएसडब्ल्यू या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या डिप्लोमा होनी चाहिए। अगर डिप्टी जनरल मैनेजर फिनांस की बात करें तो इसके लिए आपके पास सीए या कॉस्ट अकाउंटेंट की डिग्री होनी चाहिए या फिर ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। वहीं सीनियर मैनेजर शिपलिफ्ट और शिपराइट के लिए आपके पास बी या बीटेक की मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिग्री होनी चाहिए। अगर सीनियर मैनेजर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इसके लिए जिन कैंडिडेट से ग्रेजुएशन, एमबीए या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। वहीं डिप्टी मैनेजर फिनांस के लिए आपके पास सीए या कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अगर सीनियर मैनेजर वेपन्स एंड सेंसर्स की बात करें तो इसके लिए जिन कैडेट्स ने बी या बीटेक कर रखा है सीएससी, आईटी या इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, वो इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। अगर बात कर लेते हैं सीनियर मैनेजर प्रोजेक्ट्स की तो इसके लिए जिन कैडेट्स ने बी या बीटेक कर रखा है मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं मैनेजर रशियन इंटरप्रेटर के लिए आपके पास डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए या फिर ग्रेजुएशन किया होना जरूरी है। अगर बात कर लेते हैं मैनेजर सिविल की तो इसके लिए आपके पास बी या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग से। वहीं डिप्टी मैनेजर मैकेनिकल और असिस्टेंट मैनेजर मैकेनिकल के लिए आपके पास बी या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। असिस्टेंट मैनेजर हिंदी की बात करें तो इसके लिए आपके पास डिग्री या मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। वहीं असिस्टेंट मैनेजर मैकेनिकल सेफ्टी के लिए आपके पास बी या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, जबकि असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल के लिए आपके पास बी या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। नवल आर्किटेक्चर पोस्ट की बात करें तो इसके लिए आपके पास बी या बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। वहीं असिस्टेंट मैनेजर फिनांस के लिए आपके पास सीए या कॉस्ट अकाउंटेंट या फिर ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अगर असिस्टेंट मैनेजर कमर्शियल की बात करें तो इसके लिए आपका बी या बीटेक किया होना जरूरी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। वहीं असिस्टेंट मैनेजर आईटी के लिए आपका बी या बीटेक किया होना जरूरी है सीएससी आईटी से या फिर एमसीए किया होना आवश्यक है। वहीं अगर बात कर लेते हैं असिस्टेंट मैनेजर सीएसआर और एचआर की तो इसके लिए जिन कैडेट्स ने ग्रेजुएशन कर रखा है, एमबीए कर रखा है, एमएसडब्ल्यू या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री या डिप्लोमा कर रखा है, वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर पाएंगे। पोस्ट वाइज सैलरी डिटेल्स की बात करें तो इस आप इस वीडियो को पॉज करके आसानी से स्क्रीन पर चेक कर सकते हो। वहीं अगर बात कर लेते हैं एज लिमिट यानी आयु सीमा की तो जिन कैंडिडेट्स की आयु 51 वर्ष या उससे कम है 31 मार्च 2023 से पहले तक, वो सारे कैंडिडेट्स के लिए आवेदन कर पाएंगे। पोस्ट वाइज आयु सीमा आप इस वीडियो को पॉज करके आसानी से स्क्रीन पर चेक कर सकते हो। एप्लीकेशन फी की बात की जाए तो ऑल अदर कैंडिडेट्स यानी कि जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स को देने होंगे 500 रुपये। वहीं एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स के लिए कोई भी आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है, उनके लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मोड ऑफ पेमेंट की बात करें तो इसे कंप्लीटली ऑनलाइन रखा गया है दोस्तों, जबकि सिलेक्शन प्रोसेस केवल इंटरव्यू पे बेस्ड होगी। और अगर अंत में बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की तो इस फॉर्म को भरने की प्रक्रिया 25 अप्रैल 2023 से स्टार्ट हो जाएगी, जो कि 24 मई 2023 तक चलेगी। वहीं अगर आप अपने फॉर्म को ऑफलाइन माध्यम से भरते हो तो आपके एप्लीकेशन की हार्ड कॉपी जो है वो 3 जून 2023 से पहले तक इस गिवन एड्रेस पे पहुंच जानी चाहिए। साथ ही इस वैकेंसी से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो सारी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उस पर क्लिक करके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और अपने फॉर्म के लिए ऑनलाइन आवेदन करना भी स्टार्ट कर सकते हो। तो फिर मिलता हूं दोस्तों एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी की जानकारी लेकर। जय हिंद।